साइलेंट किलर क्यों बोला जाता है? हमें पता नहीं चलता है कि ये हमारे शरीर में कितना है। जब तक हम नहीं नापेंगे और नहीं देखेंगे तो हमें हाई ब्लड प्रेशर पता नहीं चलता है, कुछ ज़्यादा लक्षण हमें नहीं दिखता है। तो इसके बारे में ये यदि हाई ब्लड प्रेशर होता है तो क्या हो सकता है हमारे शरीर में, उसका क्या हमारे शरीर नुकसान पहुंचाता है, उसके बारे में हम थोड़ा चीज देखेंगे। क्या होता है, यदि हाई ब्लड प्रेशर है तो उस व्यक्ति वो जब लगता है कि ये बड़ा बीमारी नहीं है, ये तो आम बीमारी है, आजकल के समय में देखेंगे हर लोगों में है और ज्यादातर लोगों में ये पाया जाता है और ये नॉर्मल है, बड़ा बात नहीं है ऐसा लगता है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे बड़ा बीमारी लेकर आता है। उसको एक समय के लिए लगता है कि ठीक है ये छोटा है, लेकिन जब उसके द्वारा जो दूसरा बीमारी लेकर आता है वो बड़ा बीमारी है। उसके वजह से हार्ट अटैक होता है, किडनी फेलियर, ज्यादा बीपी है तो किडनी फेलियर होने का चांसेस है, ज्यादा लोगों में पाया गया है। और आंख का खराब, रेटिना जो है वो खराब हो जाता है। व्यक्ति को यदि पता भी नहीं है उनका हाई बीपी है, लेकिन उसका शरीर ऑटोमेटिकली दूसरा आंगों में असर करना शुरू कर देता है। उनकी आंख धीरे धीरे खराब होने लगता है, उनका किडनी धीरे धीरे खराब होने लगता है। दिमाग की असर होता है, दिमाग में उनका बोला जाता है कि बीपी के साथ दिमाग का एक कनेक्शन है, तो उसके द्वारा स्ट्रोक हो सकता है और बड़ा बीमारी आ सकता है। तो इन सारे चीजें एक छोटा सा बीमारी के द्वारा बड़ा बीमारी हो सकता है। तो हम देखेंगे कि इनका लक्षण क्या क्या होता है, विशेष करके हाई बीपी में वे बोले कि ज्यादा लक्षण नहीं दिखता है, किसी किसी में पता भी नहीं चलता है उसका बीपी हाई है, फिर भी उनका दिनचर्या काम अच्छे से ही चलता है। किसी किसी को थोड़ा लक्षण उनको पता चलता है। क्या क्या लक्षण होता है जिससे हम थोड़ा पता लगा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, हाई बीपी में कुछ दूसरा बीमारी आया और चेक करने गए तो डॉक्टर के पास, तब उसको पता चलता है कि उसका हाई बीपी है, या ऐसे ही किसी ने चेक किया उस समय उनको पता चलता है कि उनका बीपी बढ़ा हुआ है। नहीं तो उनको पता ही नहीं चलता है कि उनका शरीर में कुछ चीज हो रहा है। तो किसी किसी लोगों को कुछ चीजें लक्षण दिखता है, वो है सिर का नीचे, गर्दन जो है उसका नीचे में कुछ चुभने के जैसा दर्द हो सकता है। और किसी किसी को सिर दर्द, चक्कर आना ऐसा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है चक्कर आ रहा है तो उसका बीपी हाई ही है, चेक करने से पता चलेगा। तो दूसरा है कि झिनझिनाहट, पैर हाथ में झिनझिनाहट अनुभव कर सकता है वो व्यक्ति। दूसरा है उसको ऐसा लगेगा कि उसको पता नहीं क्या लग रहा है, कुछ तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कैसा लग रहा है या क्या लग रहा है उसको पता नहीं चलेगा। इस तरीके से उसका अनुभव हो सकता है। उनका शरीर में कुछ हो रहा है, लेकिन पूछेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो उस टाइम चेक करने से उनको पता चलेगा कि शायद उसका बीपी हाई है, इसके वजह से उनको ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन किसी किसी को कुछ भी अनुभव नहीं होता है, उनका बीपी बढ़ने के बाद भी इन सब चीजें लक्षण कुछ नहीं दिखता है, वो साधारण तौर पर जो दिनचर्या काम है वो सब भी कर सकता है। तो अभी हम देखें कि उनकी लक्षण क्या क्या है। अभी हम देखेंगे कि ये होता क्यों है, हाई ब्लड प्रेशर किसके वजह से आता है, उसका क्या क्या कारण है, उस कारण को देखेंगे। तो मैं बता रही थी कि ये हमारे दिमाग के साथ, मन के साथ इनका एक बड़ा कनेक्शन है। ये तनाव के वजह से
ये बढ़ सकता है। जो हम चिंता का एक कारण होता है, चाहे वो कैसे भी कारण का चिंता क्यों ना हो। कभी कभी बीपी किसी का बढ़ जाता है, थोड़ा समय के बाद वो कम भी दिखता है, थोड़ा टाइम बाद वो चेक करने के बाद उसका कम भी हो सकता है। ये आगे पीछे होते रहता है। तो उनका पहला कारण है कि वो शायद छोटा छोटा चीज में भी उनका तनाव हो सकता है, घर के कामों में या कोई बाहर में काम कर रहे उनके वजह से। बोला जाता है स्टूडेंट लोगों को, उनकी जब गणित का दिया जाता है तो उनका बीपी बढ़ जाता है, दिमाग का काम जब बढ़ता है तो बीपी बढ़ जाता है। तो इस तरीका से जो मन की चिंताएं है उनकी वजह से भी बीपी बढ़ जाता है। दूसरा है हमारा कुछ खान पान की वजह से। खाने में यदि हम ज़्यादा मात्रा में नमक लेते हैं तो हमारा बीपी बढ़ सकता है। और ऐसा खाना जिनमें दूसरा है कि मैं बता रही थी कि खून का नली में खून जो जब जाता है उनके नली में प्रेशर डालता है, उसी को हम नापते हैं। तो यदि चर्बी जम जाता है, चर्बी बढ़ जाता है, तो वो हम देख सकते हैं। विशेष करके देखेंगे हमारा खून का नली इतना बड़ा है ना, इसमें खून अच्छे से जा सकता है। एक बड़ा सा नाली है, उसमें खून अच्छे से जा सकता है। यदि उस खून का नाली में साइड साइड में कुछ बंद हो जाएगा, उसमें चर्बी जम रहा है, तो क्या होगा? खून का नाली छोटा होते जाएगा, है ना, वो छोटा होते जाएगा। जितना बड़ा खून का नाली में वो जा सकता है अभी उतना ज्यादा अच्छे से नहीं जा पाएगा, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि दबाव ज्यादा होगा। अभी वो खून का नाली छोटा हो गया है, अभी इसके वजह से वो अच्छे से पहले जितना खुला सा बड़ा में जा सकता था अभी उतना नहीं जा पा रहा है। तो यदि खून का नली में चर्बी जम जाता है तो हम देखते हैं कि उसमें बढ़ सकता है, इसके वजह से बढ़ जाता है। तो ये कब क्या क्या करने से ये चर्बी जमता है? वो है निकोटीन वाला चीज लेने के वजह से। जिस तरीके निकोटीन क्या क्या में मिलता है, जैसे हो गया तंबाकू, जो सिगरेट वगैरह लेते हैं उनकी वजह से वो चर्बी जम जाता है। ज्यादा तला वाला खाना खाने से मोटापा द्वारा भी बीपी का एक कारण है। तो ज्यादा तला वाला खाना खाने से जानवर का मीट मतलब मीट मछली हो गया, उनके द्वारा बीपी बढ़ता है। उनकी चर्बी जो होता है, जानवर से आने वाला चर्बी जो होता है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। उनकी चर्बी के द्वारा वो बढ़ जाता है, उनका फैट। तो अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करने के वजह से, कसरत यदि वो व्यक्ति नहीं कर रहे हैं उसकी द्वारा भी ये प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऐसे ही कुछ कारण है जिसके वजह से हमारा सही खान पान नहीं करने के वजह से या हमारा जीवन शैली सही नहीं होने के वजह से ये बढ़ जाता है। तो अभी हम देखें कि किस तरीके से उसका कारण है, क्या क्या कारण है और वो बढ़ता है। तो हम अभी देखेंगे कि उससे कैसे हम बच सकते हैं। व्यक्ति को पता चला उनका यदि बीपी बढ़ा है तो अभी उसके लिए क्या करने से वो कम हो सकता है। तो सबसे पहला है कि उनके कारणों को बंद करना है। यदि हम देखेंगे कि किसी व्यक्ति को यदि बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो डॉक्टर का सलाह होता है कि उनको जिंदगी भर दवा लेना पड़ेगा और उसी से वही उसका उपचार है, उसको लेना ही पड़ेगा। और शायद व्यक्ति को पूरी जीवन उसको लेना पड़ता है। क्योंकि उसका कारण को बंद नहीं किया
जाता है। ऐसा होता है कि एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, एक घर के अंदर एक नल है और वो वहाँ पे पानी खुल गया है और जब पानी आता है, वो पानी भर गया है, तो क्या करते हैं, व्यक्ति आता है घर के अंदर, तो क्या करेंगे, सबसे पहले नल को बंद करेंगे कि पानी फेंकेंगे? पानी फेंकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम पानी फेंकेंगे तो फेंकते रहेंगे, वो खत्म ही नहीं होगा, है ना, हमें पूरे टाइम पानी ही फेंकना पड़ेगा। तो क्या है, सबसे पहले हम नल को बंद करेंगे, उसके बाद जब हम पानी फेंकेंगे तब वो पानी खत्म होगा। तो ये सही है। क्या के वजह से सबसे पहले हमें कारणों को बंद करना है, कौन सा कारण से उसका आया है, हम बता रहे थे। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कारण हो सकता है, शायद किसी का तनाव की वजह से हो सकता है, किसी का उनका ज्यादा नमक वाला चीज खाने के वजह से हो सकता है, किसी का ज्यादा तला वाला खाने के वजह से हो सकता है, ज्यादा फ्राई फूड खाने के वजह से हो सकता है किसी का अच्छे से कसरत नहीं करने के वजह से हो सकता है किसी का ज्यादा फेट वाला मतलब जानवर से आने वाला खाने की वजह से हो सकता है। तो अलग अलग कारण हर किसी के लिए हो सकता है। तो सबसे पहले उन व्यक्ति को उस कारणों को बंद करना है। पहला स्टेप है कारण को बंद करना है। हम जब देखे हैं कि बहुत सारे लोगों को डर लगता है, कहीं उनको उनके जीवन को बदलने के, उनके जीवन शैली को बदलने के लिए कोई नहीं बोल दे, इसीलिए वो लोग चेक करने नहीं मांगते हैं। कहीं उनका अच्छा वाला चीज उनको बंद करने के लिए नहीं बोल दे, इसके लिए डरते हैं। तो वो सही नहीं है। या कोई इसलिए डरते हैं चेक करने के लिए कि उनका ज्यादा चिंता हो जाएगा, यदि उसको बता देगा बढ़ा है तो उनका चिंता हो जाएगा। मैं बहुत बार गांव में जाती हूँ और जब लोगों से मिलती हूँ तो लोग बोलते हैं कि नहीं, यदि हम चेक करा लेंगे तो हमें और डर रहेगा। यदि किसी को पता भी चल जाता है उनका बीपी बढ़ा है, दूसरा पर चेक करने नहीं चाहते हैं कि कितना होगा, मुझे चिंता होगा। तो यदि हम आगे में गड्ढा है और हम बोलेंगे मुंह आंख बंद करके उसके अंदर पैर डालेंगे तो सच्चाई नहीं बदल जाएगा, है ना। यदि सच्चाई से हम आंख बंद कर देंगे तो सच्चाई नहीं बदलेगा, जो हमारे शरीर में है वो है ही। तो पहला है कि उनके कारणों को बंद करना है। दूसरा है कि कुछ प्राकृतिक इलाजें हैं जिसके द्वारा हम घर में भी अपने किचन में उसको उपलब्धि है उससे लेकर हम लोग कर सकते हैं, कोई ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करके भी। लहसुन जो है वो बहुत ही अच्छा है, कोई खाने के साथ खा सकते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन किसी किसी को यदि खाने के से छाती में थोड़ा जलन होता है तो वो उबल के भी ले सकते हैं। मुनगा का पत्ता जो हमारे खेतों में मिल जाता है, मुनगा का पत्ता जो है वो हमें एक मुट्ठा मुनगा का पत्ता और 1 गिलास पानी, उसमें लहसुन भी डाल सकते हैं उबलने के साथ, एक साथ उबल के यदि वो पानी पीते हैं तो वो उस बीपी से कम होने के लिए मिलता है। तो खाना में नमक कम करना पड़ेगा, चिल्ली वगैरह कम करना पड़ेगा जिससे उसका बीपी नॉर्मल हो सके, फ्राई फूड कम करना पड़ेगा, वो सब चीज़ के बजाय वो सब करना है। और हमारे पास जो गेहूं होता है उसका एक घास होता है, गेहूं का जो घास होता है बढ़ता है, व्हीट ग्रास बोलते हैं, वो भी काम करता है, जो हमें मिल जाता है आसानी से ही, हम अपने से भी कर सकते हैं। तो जब हम कारणों को बंद करते हैं तो बहुत हद तक हम उसका इलाज अपने आप कर लेते हैं। छोटा सा चीज जो होता है जिसे हम कर सकते हैं, धूप बहुत अच्छा है बीपी के लिए, उसको थोड़ा समय तक के लिए धूप में रहना है। तो आज हम देखें कि किस तरीके से हम हाई ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। हम लोग देखें कि बीपी क्या होता है, उसका
लक्षण क्या है और वो किस तरीका से क्या कारण के वजह से हमारे शरीर में आता है और उसका उपचार हम कैसे कर सकते हैं। इसमें परमेश्वर का आशीष हो।